हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वेल एकेडमी एंड प्रेप विथ वेल। मेरा नाम है अब्दुल और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कैसे आप आरआरबी ग्रुप डी के जो भी रीसेंट फॉर्म्स निकले हैं उसमें अप्लाई कर सकते हो। पूरा स्टार्ट से एंड तक एक एक डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या प्रोसेस करनी है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको जाना कहां पे है। ठीक है, मैं डायरेक्टली शुरू कर रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं कैसे फिल करना है। आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है। क्या सर्च करोगे? आरआरबी अप्लाई। आरआरबी अप्लाई, सिंपल इतना ही सर्च करना है। जैसे ही करोगे ना, आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी। अब जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट है। यहां पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो वापस करने की जरूरत नहीं है, सीधा लॉग इन करना है। अगर नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। देखो, ये कॉर्नर में अप्लाई का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करोगे, दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अब ऑलरेडी है तो लॉग इन कर लो, नहीं है तो क्रिएट कर लो। अब क्रिएट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा यहां पे जो एक बड़ा सा फॉर्म आ जाएगा जिसको आपको फिल करना है। अब एक एक करके फील्ड देख लेते हैं। यहां पे नेशनैलिटी जो है वो फुल नेम, आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट है ना, वो सामने रख देना और उसको जो है उसमें जो नाम हो वो आपको एज इट इज डालना रहेगा। रीटाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बर्थ डेट, ये जो भी चीजें दो बार ये एंटर करने का बोल रहे हैं, एज इट इज आपको ऐसे ही करना है। यहां पे मदर्स नेम एंटर कर देना है, फिर आपका ईमेल एड्रेस आएगा, मोबाइल ओटीपी मांगा जाएगा, मतलब दोनों पे ओटीपी। आपका ईमेल एड्रेस आएगा, उसको वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर देना है जैसा कि आप देख पा रहे हो। एंड लास्ट में आपको जो है अपना आधार कार्ड जो है वो एंटर करके उसका जो है वेरिफिकेशन करना है, जो कि यहां पे इन्होंने फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन भी कहा है। लेकिन वो फिंगरप्रिंट मतलब आपके फोन वाली नहीं, वो आपको जो है साइबर कैफे में, जहां पे वो आधार कार्ड जब हम बनाने जाते हैं जो फिंगरप्रिंट ली जाती है, उनके पास, जिनके पास सिस्टम होती है, वहां से कर सकते हो। मेरा सजेशन है ऐसा कुछ मत करना, ओटीपी से वेरीफाई कर लेना ताकि आपका काम इजीली हो जाए। ये जैसे ही आपका हो जाएगा, आपको यहां पे अपना पासवर्ड सेट करना है क्योंकि लॉगिन करते टाइम चाहिए होगा, और एक यहां पे कैप्चा ये डाल के आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ये बटन आपको दिख रहा है। अब ये जैसे ही आपने कर दिया, आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा, अब आप चले जाओ यहां पे मेन वेबसाइट पे। ये मेन वेबसाइट है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आएंगे, लॉग इन विथ आधार, लॉग इन विथ आरआरबी अकाउंट। अब ये देखो, लॉग इन विथ आधार, अपना आधार से आपने वेरीफाई वगैरह किया तो लॉग इन हो जाएगा, या फिर आप अपने जो है आरआरबी अकाउंट से भी कर सकते हो। मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये पासवर्ड डाल देना है तो आपका यहां पे जो है लॉग इन हो जाएगा। इसको कहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मतलब आपने आरआरबी रेलवे की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब मान लीजिए आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म अभी आया है, एनटीपीसी का फॉर्म आएगा, तो आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। अब लॉगिन करके सीधा आपको एनटीपीसी का फॉर्म आए वो फिल कर देना है। अब वो फॉर्म कहां आएगा वो भी मैं आपको बताता हूं। अब इससे पहले कि फॉर्म शुरू करें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे, इस साल कुछ 32,000 फॉर्म्स निकले हैं, तो आप में से बहुत सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी का हमने डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है जो आपको ग्रुप डी की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो दिस इज द बेस्ट कोर्स। एंड आप में से बहुत सारे इसमें शायद एनरोल भी कर चुके हैं, ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो आपको तो पता ही है, आपको पूरा जो है कोर्स का एक्सेस मिल गया है। लेकिन अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपको यहां पे सारी चीजें इसमें मिल जाने वाली है। आपको लेक्चर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आपको यहां पे नोट्स चाहिए वो भी अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। आपको करंट अफेयर्स चाहिए तो मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स हम अपडेट करेंगे। आपको बूस्टर यानी कि वन लाइनर्स भी मिल जाएंगे, मैगजीन भी मिल जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए यहां पे मॉक टेस्ट है, जो आपको ऐसा लगेगा आप एग्जाम में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो। इस तरीके का हमने पूरा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है। साथ में आपको बहुत सारी और भी चीजें प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि डाउट सॉल्विंग, कैसे आपके कोई डाउट्स है तो वो सॉल्व करवाए जाएंगे। आपको टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, ये सारी चीजें जो है आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। सो अगर आप ज्वाइन करते हो तो हमने इसका जो अभी लॉन्च ऑफर का प्राइस जो रखा है वो रखा है मात्र सिर्फ और सिर्फ 499।
बिल्कुल सही सुना आपने, ये 499 का प्राइस है। पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा जो भी मैंने बताया सिर्फ 499 में। ज्वाइन करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप हमारे एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो एप्लीकेशन में देख रहे हो तो आपको डायरेक्टली होम पेज पे ही ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। अब आप जैसे ही ज्वाइन करते हो तो आपको कहां किस तरीके से एक्सेस मिलेगी। हमारा एप्लीकेशन है वेल एकेडमी लर्निंग ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप जैसे ही एनरोल करते हो तो आपको वीडियो सेक्शन में कुछ इस तरीके के वीडियोस दिख जाएंगे। यहां पे आप अगर पीसी या लैपटॉप से एक्सेस करते हो तो इस तरीके का आपको दिख जाएगा, जहां पे सारे लेक्चर्स चैप्टर्स दिए हैं। और अगर आप नोट्स मटेरियल की बात करो तो यहां पे नोट्स मटेरियल का भी एक्सेस वहीं पे रहेगा। और आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो मोबाइल से भी कर सकते हो एंड लैपटॉप या पीसी से भी कर सकते हो। आप देखो यहां पे ऐसा लगेगा आपको एग्जाम में ही बैठे हो, कुछ इस तरीके का हमने पूरा जो है प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। आपको करंट अफेयर्स के मैगजीन बूस्टर जैसे कि मैंने बताया इसी में आपको मिल जाएंगे। सो ज्वाइन करने का ये बहुत ही सही मौका है, क्योंकि हमने इसका प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ 499 रखा हुआ है। मतलब कि पूरा कोर्स अवेलेबल है, ये जितना भी मैंने आपको बताया पूरा कोर्स 499 में। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, एप्लीकेशन में वीडियो देख रहे हो तो होम पेज पे आपको आरआरबी ग्रुप डी एक्सप्रेस कोर्स दिख जाएगा, वहीं से ज्वाइन कर लो। और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सो जल्दी से चेक कर लेना। अब कैसे आपको पूरा अपना फॉर्म फिल करना है वो देख लेते हैं। तो देखो यहां पे मैं अप्लाई करने नहीं जा पाऊंगा, कुछ रीजंस है। बिकॉज यहां पे हमने जो है, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं गलत, मतलब मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं तो गलत तरीके से मैं फिल करके ऐसा कुछ भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करूंगा। अब देखो अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है ना, एक एक स्क्रीन का पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो अब ध्यान से देखना। अब यहां पे देखो ये हमारी स्क्रीन है, लॉगिन वगैरह कर लिया। अब आपने लॉगिन कर लिया तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन, मतलब ये साइन इन की स्क्रीन है, फिर कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। ये देखो ये ऐसी स्क्रीन है, भले ही ब्लरी है लेकिन ऐसा ही ओपन होगा। आपके सामने जो है वेरियस पोस्ट लेवल 1 ये वाला दिख जाएगा, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज ये आपको दिख जाएगा। अब ये देखो पूरा जो है एज इट इज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आपको जो जाना है ये वाले स्क्रीन पे, मतलब इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करोगे ना तो देखो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक तो आई एम नॉट करेंटली डिबेट बाय एनी आरआरबी आरआरसी, उस पे चेक कर देना है। यहां पे आप चंडीगढ़ देख पा रहे हो, यहां पे पूरा ड्रॉप डाउन आएगा, आपको दिया जाएगा कि भाई आपको कौन सी आरआरबी में अप्लाई करना है, तो यहां पे सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि भाई दिल्ली का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो दिल्ली का ऑप्शन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको चंडीगढ़ सिलेक्ट करना है। और जो भी आपके लोकेशन नहीं मिल रहा है तो नियरेस्ट लोकेशन सिलेक्ट कर लेना, आपको वही लोकेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका पहला स्क्रीन है, ये डायरेक्ट आ जाएगा लॉगिन करने पे। ये आप जैसे ही करोगे नेक्स्ट का बटन यहां पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे आते हो तो यहां पे फॉर्म है। अब आपने क्या किया है, पूरी डिटेल्स अपनी प्रोवाइड कर दी है वन टाइम रजिस्ट्रेशन में, तो यहां पे कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे कि आप मैरिड हो या नहीं, रिलीजन है, मदर टंग है, फिर आपका विजिबिलिटी मार्क वगैरह वो यहां पे पूछा जाएगा। फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज इन एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। आपको ध्यान रखना है कि आप जो चॉइस है अपनी लैंग्वेज की वो यहां पे प्रॉपरली फिल करते हो, ये बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। फिर कम्युनिटी डिटेल्स, मतलब कि अगर आप SC ST OBC इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। साथ में आपको पूछा जाएगा नॉन क्रिमिनल, नेम ऑफ कास्ट, फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट है तो उसका नंबर भी एंटर कर देना है। खास ध्यान रखना गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है कब इश्यू किया गया था वो भी, किसने इश्यू किया था वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। ठीक है, और आपको साथ में जो है अपना प्रेजेंट एड्रेस जो है वो यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये आपका जो है पूरा पार्ट हो जाएगा, मतलब कि जो है बेसिक एड्रेस वाला पार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी, आप जैसे ये सब फिल कर दोगे आपको नेक्स्ट जो दूसरी स्क्रीन मिलेगी वो यहाँ पे आएगी अदर डिटेल्स के नाम से। मतलब कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको वो यस डालना है और अकॉर्डिंगली डिटेल्स, भाई कौन से डिपार्टमेंट में थे, क्या था, वो सब कुछ आपको यहाँ पे डालना रहेगा। आप अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो आपको जो है उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स डालनी रहेगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है जैसे कि डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर ऑलरेडी रेलवे में काम कर रहे हो तो आपको यस करना है, नहीं हो तो नो कर देना है। अब में से बहुत सारी ये सारी कैटेगरी में नो ही होगा, बिकॉज आप ऑलरेडी काम नहीं कर रहे हो, पहली जॉब है। आप
कोई डिपार्टमेंट में हो नहीं हो, और अगर आप हो तो आपको मुझसे बेटर पता है कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप नहीं हो और बिल्कुल फ्रेशर हो अप्लाई करने के लिए। कोर्स कंप्लीटेड, एक्ट अप्रेंटिस अगर आपने किया हुआ है तो वो सब डाल देना है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह की हुई है तो। फिर आपको जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने को कहा जाएगा। अब ये बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो यहां पे लास्ट में आता है। ये बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको जो है एंटर करनी है, वो इसलिए बिकॉज जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो आपको 500 रुपीज फीस पे करनी है, लेकिन अगर आप एग्जाम में अपीयर करते हो तो आपको 400 के करीब की फीस जो है वो रिफंड आ जाएगी। तो मेक श्योर करना कि आप बैंक अकाउंट डिटेल्स भी प्रॉपरली एंटर करते हो, क्योंकि आपकी जो फीस रिटर्न आएगी वो इस बैंक में आप जो यहां पे एंटर करोगे उसमें आएगी। अब आगे क्या है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देखो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैसा है कि ये आरआरबी ग्रुप डी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10th पास के लिए है, ठीक है। आपने देखा ही होगा, मैंने काफी वीडियोस में बताया हुआ है। यहां पे कुछ ऐसी पोस्ट भी है जिसमें 10th पास प्लस आईटीआई भी मांगा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है ना वो डाल देना है। जैसे कि आपको अगर आईटीआई किया हुआ है तो आईटीआई डाल दो, आपने 10th तो मिनिमम क्राइटेरिया है तो 10th डाल देना। तो आपको जो है वो सारी डिटेल्स डालनी है। आपको अपना सर्टिफिकेट लेके बैठना है, उसमें आपका हॉल टिकट नंबर होगा, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, डेट ऑफ पासिंग जो है वो सारी चीजें डालनी है। और आपको जो है ये सर्टिफिकेट्स एक एक करके ऐड करते जाना है। यहाँ पे ऐड का बटन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एडिट का बटन मिल जाएगा, डिलीट करना है तो वो बटन भी अवेलेबल है। तो ये आप जैसे ही कर दोगे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इससे होगा क्या, मान लीजिए आपने सिर्फ 10th पास का डाला, आपके पास आईटीआई है लेकिन आपने आईटीआई का सर्टिफिकेट यहां पे ऐड नहीं किया, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी कि आपके काम की पोस्ट कौन सी है। तो अब आपके पास आईटीआई है फिर भी आपने नहीं डाला है तो आपको वही पोस्ट दिखाई जाएगी जो सिर्फ 10th पास के लिए है। तो आपका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है वो यहां पे एंटर कर देना, 10th एंड 10th प्लस आईटीआई, मतलब दोनों पोस्ट आपको दिखेगी। अगर आप आपको यहां पे मैक्सिमम क्वालिफिकेशन एंटर कर देना है। यहां पे आईटीआई होगा तो आपको वो पोस्ट भी दिखाई जाएगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ 10th पास का सर्टिफिकेट डाल के आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट करके आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो फिर आपकी डिटेल्स आएगी, जैसे कि आपको प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो अपलोड करने हैं। देखो मैंने आपको कहा था कि अभी कास्ट वाला सर्टिफिकेट जो है वो एंटर करना है, तो कास्ट वाला सर्टिफिकेट आप यहाँ पे एंटर कर दोगे, मतलब सबमिट कर दोगे। फिर आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर ये अपलोड करना रहेगा, फोटो एंड सिग्नेचर दोनों। अब आप अपनी सिग्नेचर लोगे, क्लिक करोगे और आप सोचोगे कि डायरेक्ट हम अपलोड कर देंगे, तो आपका ये जो है अपलोड नहीं चलेगा, मतलब नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ इन्होंने साइज वगैरह का मेंशन किया हुआ है। अब वो कैसे करना है मैं बता देता हूँ, लेकिन एक बात और भी है, जैसे कि आपका फोटो जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, सेंटर में प्रॉपर, आपकी हेयर स्टाइलिंग नॉर्मल आप बैठे हो, जैसे पासपोर्ट साइज का फोटो होता है वैसा ही, कुछ टेढ़ा मेढ़ा इंस्टाग्राम के प्रोफाइल का वो सब मत लगाना, रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेड फोटोज देखने को मिल जाएगा। जब आप करने जाओगे क्लिक करना तो आपको पता चल जाएगा कौन सी फोटो रिजेक्ट होगी, कौन सी फोटो जो है अप्रूव हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके फोटो की जो साइज है वो यहां पे होनी चाहिए 320 इंटू 240 पिक्सल। टेंशन मतलब मैं बताता हूं ये क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है। और आपके फोटो की साइज जो है वो 50 केबी से लेके 100 केबी के बीच होनी चाहिए। ये चीज इनको करेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज आज के फोन में आप फोटो लेते हो 1-2 MB का हो जाता है। कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपकी जो यहाँ पे फोटो की ये हाइट जो है 320 और ये जो है 240 पिक्सल ये होनी चाहिए। अब ये कैसे होगी, तो आपको जो है गूगल पे जाके कहीं पे भी सर्च करना है कि फाइल रीसाइज, फोटो रीसाइज या फाइल रीसाइज करके कर देना है। तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जहां पे आप ये काम कर सकते हो। रिड्यूस फाइल इमेज रिसाइजर है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे इमेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं कोई रैंडम इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको बता सकूं। तो मैंने एक फोटो ले ली है और यहाँ पे इसका जो साइज है ना वो ज्यादा है, ऐसा ही होगा। यहाँ पे देखो विथ एंड हाइट सेट करने को कहा जा रहा है, परसेंटेज में कहा जा रहा है, हमें करना है पिक्सल में। कितना करना है, 320 इंटू 240, 240 की विथ है तो 240 की विथ होगी और 320 की हाइट होगी, ठीक है। ये आपको कर देना है, ये आपने कर दिया। और आप करोगे तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉक किया हुआ है, ये अनलॉक कर देना। क्योंकि क्या होता है कि हाइट और विड्थ के हिसाब से काफी वेबसाइट डायरेक्टली ऐसे सेट कर देती है, तो ये हमें नहीं करना है।
लॉक अनलॉक कर देना, तो ये आपका हो जाएगा। रिजोल्यूशन वगैरह छोड़ दो और आपको यहाँ पे स्ट्रेच करना है, ये वो ये सब कहा जा रहा है, और रीसाइज कर देना है, तो ये आपका जो है रिड्यूस हो जाएगा और आपकी जो साइज है जो इन्होंने मांगी है वो 100 KB के अंदर आ जाएगी। और आपको जो है सेम ऐसा ही करना रहेगा जब आप सिग्नेचर अपलोड करोगे, तब भी आपको सेम वही प्रोसेस करनी रहेगी। तो आपका जो है ये साइज आ जाना चाहिए और ये जो है ये साइज आ जाना चाहिए और ये रिजोल्यूशन आ जाना चाहिए, दोनों चीजें आपकी मैच होनी चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया है। आप कोई भी वेबसाइट से आसानी से ये चीज कर सकते हो, ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। और आपका कोई दोस्त है कंप्यूटर का जानकार है तो उसको बोल देना, वो आपको बता देगा, ये इतना डिफिकल्ट वर्क नहीं है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे फोटोग्राफ का साइज इन्होंने बताया हुआ है, वेबसाइट से बताया हुआ है, तो ये भी डिटेल में है जैसा कि मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रेफरेंस आपका एंटर करना है कि आपको कहां काम करने में इंटरेस्ट है। तो यहां पे आपको बहुत सारे लोकेशंस मिल जाएंगे। पोस्ट कौन सी है, सॉरी प्रेफरेंस मतलब लोकेशन नहीं, मेरी गलती हो गई, सॉरी। प्रेफरेंस आपको पोस्ट की दी जाएगी आपको कौन सी पोस्ट पे काम करना है। यहां पे आपको लिस्ट मिलेगी कि भाई पॉइंट्समैन है, फिर असिस्टेंट ऑपरेशन है, असिस्टेंट टीआरडी है, ट्रैकमैन है, फिर असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, ऐसे जितने भी ये पोस्ट है दिख जाएंगे और ये वही पोस्ट होंगे जो आपके लिए है और आप जिनमें एलिजिबल हो। आपने जो आरआरबी सिलेक्ट की होगी उसमें जो पोस्ट है वो आ जाएंगी। ये यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लिया है वो सिकंदराबाद का है और यहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा ये पूरा। अब ये देखो कि इसमें आपके काम की कौन सी, आपको समझ में नहीं आता है, आपको ऐसा है कि भाई मुझे सरकारी नौकरी करनी है, जो भी मिल जाए तो सबको ऐड कर देना, ठीक है। और आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो प्रेफरेंस के हिसाब से, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूं। अब मैं कहता हूं कि आप एक एक पोस्ट को थोड़ा समझो, इंटरनेट पर रिसर्च करो कि भाई ये पोस्ट में काम क्या होता है, आपके काम की, आप अगर करियर बनाते हो तो आपको इसमें कुछ जो है इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि एक करियर का सवाल होता है ना। तो एक एक पोस्ट के बारे में सर्च करो, काम क्या करना होता है, एंड अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि भाई ये पोस्ट अच्छी है, इसको टॉप पे रखते हैं, फिर ये नहीं मिली तो दूसरी वाली ये चल जाएगी। रेंडमली रखोगे तो अगर सिलेक्शन हुआ भी तो रेंडमली आ सकती है, मतलब जिसका आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो यहां पे सारी एंटर कर सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप वो पोस्ट को प्रायोरिटी पे रखो जिसमें आपको काम करना है, ठीक है। तो ये खास इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना। जैसे ही यहाँ पे एंटर कर दोगे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, निकाल सकते हो, ये सब आपके पास एक्सेस रहेगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट डाउट, भाई आप मोबाइल से अप्लाई करोगे ना तो आपको बहुत दिक्कत परेशानी आने वाली है। मैं सजेस्ट करूंगा मोबाइल से ना अप्लाई करो, आप अप्लाई करो पीसी या लैपटॉप से, भले दोस्त का यूज कर लो लेकिन पीसी लैपटॉप से अप्लाई करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, मोबाइल से करते हैं। मोबाइल में बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, आप यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे क्लिक करना, टाइप करना और छोटी स्क्रीन पे टाइप करना बहुत डिफरेंस होता है। तो आपको जो है कंप्यूटर यूज करना है तो ऐसा ही सेम आपका फॉर्म खुलेगा और एक आप मेरी वीडियो को पूरा ऐसे मोबाइल में चालू रखना और एक एक फॉर्म, एक एक स्टेप जो है करते जाना, आसानी से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको जो है अपना एप्लीकेशन रिव्यू करने का एक मौका दिया जाएगा जिसमें आप सारे चेक मार्क्स करोगे, फिर आपको अपना प्लेस जो है वो एंटर कर देना है और आपको जो है एप्लीकेशन प्रीव्यू करने का, और सेव भी कर सकते हो। और मान लो कि आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप कह रहे हो कि फिल कर दिया, अभी कल मैं चेक करता हूं, तो सेव कर लो, सारी चीजें सेव हो जाएगी। प्रीव्यू करने का मौका मिलेगा जहां पे सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपने कहां किस में अप्लाई किया, और आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई हैव रीचेक द अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। मैंने जो है सारी चीजें चेक कर ली है और ये सब कुछ करेक्ट है, मैं अभी सबमिट करने जा रहा हूं। देखो सबमिट करने का बटन है और एडिट करने का बटन है। एडिट करना मतलब वापस से एडिट कर लो, कुछ गलती हुई है तो, और एक बार जो सबमिट किया वो वापस एडिट नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर करना कि गलती जरा भी ना करो, 2 बार चेक कर लेना, जल्दी जल्दी में सबमिट मत करना, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको जो है पैसा पे करना है। भाई ये जो है 250 रुपीज का आ रहा है, वो आपको जो है पैसा पे करना है। अब आप कहोगे कि 250 रुपीज क्यों आ रहा है? ये 250 रुपीज अकॉर्डिंगली है कि मैंने जो भी स्क्रीनशॉट्स लिए हैं उसमें ओबीसी वगैरह सिलेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से फीस का कंसेशन ऐसा सब आ रहा है। लेकिन आपको जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस यहाँ पे करनी होगी, और पे विथ SBI ई-पे करोगे तो आपकी फीस भी यहाँ से पे हो जाएगी। अब मान लो आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, फीस नहीं पे की, तो आपकी फीस जो है पेंडिंग में रहेगी, मतलब आप पहली स्क्रीन पर आओगे तो वहां पे पेंडिंग रहेगी। ये तो भाई UPI एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है,
आपको जो है क्या होगा, जब आप फीस पे नहीं करोगे तो आप यहाँ पे आपका फॉर्म जो होगा ना, वो यहाँ पे आएगा कि भाई आपका एप्लीकेशन हो गया है, यहाँ पे फीस पे करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जैसे ही फीस सबमिट करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। याद रहे, डेट को एक्सटेंड किया है, 1 मार्च लास्ट डेट है, उससे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। एंड आई होप सारी चीजें क्लियर होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, अप्लाई कर रहे हो, तो मैं कहूंगा तैयारी भी शुरू कर दो। और उसके लिए हमने आरआरबी ग्रुप डी का पूरा कोर्स बनाया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप एप्लीकेशन से देख रहे हो तो भाई होम पेज पे क्लिक करो और सीधा आप आरआरबी ग्रुप डी का कोर्स सामने ही दिख जाएगा, डायरेक्टली वहीं से ज्वाइन कर लो। तो सिर्फ अप्लाई मत करना, साथ में तैयारी भी शुरू करना और सीरियसली करना, ताकि आपके हाथ में जॉब आ जाए। अच्छी खासी वैकेंसीज आई है, तो जल्दी से चेक कर लो।